इन 3 दिनों के आवासीय ध्यान साधना शिविर में बहुत प्रेम की, शांति की, आनंद की वर्षा हमारे हृदय में हुई। बहुत हम भीगे। संसार की जितनी भी धूल धुआंस कालिख जो जमा हो जाती है, वो सब एक बार आपकी पूरी साफ हुई। जैसे आप आए थे उस दिन के आपके चेहरे और आज आपके चेहरों में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। अभी आपके चेहरे बहुत एक नूर की तरह चमक रहे हैं। आज के इस आखिरी दीक्षा महोत्सव के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कहता हूं, जिसे बहुत दक्षचित्त होकर, ध्यानपूर्ण होकर आप सुने। ये आपके जीवन में बहुत कल्याण करेगी। पहली बात, इन 3 दिनों के साधना से, शिविर में रहने से, साध संगत में बैठने से, यदि परमात्मा को पाने का ख्याल आपके भीतर एक लपट बन गया हो, तो उस ख्याल को जल्दी से कार्य में लगा देना। पहली बात, क्योंकि इस लपट को बुझने में भी देर नहीं लगती। लपट उठती है और अगर हमने उसको संभाला नहीं तो वो बुझ भी जाती है। तो अगर इन 3 दिनों में आपके भीतर वो प्यास ने जन्म लिया, सत्य को पाने की प्यास, परमात्मा को पाने की प्यास, स्वयं को जानने की प्यास ने अगर जन्म लिया है और वो ख्याल आपका एक बहुत लपट बन गया हो, तो इस विचार को, इस ख्याल को जितना जल्दी लगा सके उतनी साधना आपकी और बलवती हो जाएगी। क्योंकि जो शुभ कार्य को करने में देर करता है, जो शुभ कार्य को करने में देर करता है, वो चूक जाता है। और हमारी आदत क्या है कि हम शुभ कर्मों को टालते चले जाते हैं और अशुभ को बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं। क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, जीवन पूरा अनिश्चित है। मृत्यु तुम्हारे जीवन में कभी भी आ सकती है। इसलिए अगर शुभ भाव ने, शुभ संकल्पों ने आपके जीवन में अगर जन्म लिया है, तो उनको पूरा करने में देर ना करें। पहले प्राथमिक चरण पे इसको रखें। तो पहली बात, कल पर मत टालना। जो आदमी सोचता है कि नहीं कल कर लेंगे, इसका मतलब है कि वो करना नहीं चाहता है। साफ मतलब है कि वो करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। जो भी व्यक्ति टालता है कि मैं कल कर लूंगा, इसका अर्थ हुआ कि वो करना चाहता ही नहीं है। क्योंकि कल करना टालने का एक चालाकी भरा उपाय है। आदमी चालाक है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से टाल लेता है। जैसे हम बहुत से मित्रों को बुलाते हैं कि भाई आओ, शिविरों में आओ, आश्रम पे आओ, थोड़ा जीवन को अपने विकास का अवसर दो। तो आदमी एक बड़ा गजब का बहाना ढूंढता है, चालाकी का। क्या कहता है हमसे? भगवान की मर्जी होगी तब आएंगे। बाकी समय भगवान की मर्जी नहीं बोलता, लेकिन शुभ काम में जाना है तो वहां भगवान की मर्जी को लाता आदमी। तो कल पे टालना मत इसको। एक जन्म तो हमको
माँ बाप से मिलता है वो कोई जन्म नहीं है। प्लीज़ अपना बंद करें सभी। ये कोई घंटी बज रही है, कोई नोटिफिकेशन बज रहा है किसी का, बंद करो उसको। किसका फ़ोन है ये? आपका है? बंद कर दो सब, कृपया आपने नोटिफिकेशन बंद कर दे फ़ोन। यहाँ आने के पहले आपने फ़ोन बंद ही कर देना चाहिए, इतना तो होश होना चाहिए ना। एक जन्म तो हमको माँ बाप से मिलता है, वो कोई जन्म नहीं है, वो तो एक नई मृत्यु का आगमन है। जन्म क्या है? एक नई मृत्यु का आगमन है। वो जन्म नहीं मिला, नई मृत्यु का आपको एक निमंत्रण मिला, एक आगमन मिला। एक और भी जन्म है जो आपको माँ बाप से नहीं मिलता, वो आपको अपनी स्वयं की साधना से मिलता है। आप अपने स्वयं को ही जन्म देते हैं और वो जन्म प्रत्येक को खुद ही देना पड़ता है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, संसार में सभी मनुष्यों के जीवन में दुख आता है। ऐसा कोई धरती पर प्राणी नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आता हो। संतों के जीवन में भी आता, आम आदमी के जीवन में भी आता, सबके जीवन में दुख आता है, क्योंकि आप संसार में कुछ अनुभव करने को आए हैं। सिद्धशिला पर बैठने को नहीं आए आप, कुछ न कुछ अनुभव करने को संसार में आप आए। दुख आएगा ही, लेकिन साधारण व्यक्ति के सामने अगर दुख खड़ा हो जाए तो साधारण आदमी क्या करता है? दुख को भुलाने का काम करता है। अच्छा, दुख को भुलाता कैसे है? आदमी शराब पी लेगा, वेश्यागृह चला जाएगा, ताश खेलने लगेगा, लोगों को गप मारने के लिए ढूंढने लगेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ये सब दुख को भुलाने के उपाय हैं। और साधक के सामने जब दुख खड़ा होता है, जो आदमी साधना कर रहा है उसके सामने जब दुख खड़ा होता है तो वो दुख को मिटाने का उपाय करता है, भुलाने का नहीं। मेरे जीवन में क्यों दुख आया, क्या इसके कारण है, वो स्वयं में खोजता है और उसको मिटाने का उपाय करता है। ये फर्क है आम संसारी में और साधक में, कि आम संसारी दुख को भुलाने का उपाय करता है और साधक दुख को मिटाने का उपाय करता है। इस संबंध में पुरुषों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, क्योंकि सुंदर लड़की को देखकर भूल ही जाते हैं कि वो शादीशुदा है। कोई भी सुंदर लड़की देखता है तो भूल जाता है कि मैं शादीशुदा हूं। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। दुख को भुलाने का उपाय एक तरह की मूर्छा है। आप 24 घंटे दुख को भुलाने का काम कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुए में लगे हैं, किसी और उपद्रव में लगे हैं। देखिए लोगों के जीवन में कितने उपद्रव हैं। कुछ न कुछ आदमी उपद्रव का झंडा हाथ में ले ही लेता है, वो शांति से जीने की कला नहीं सीखता। बस किसी तरह अपनी याद ना आए, अपने को भूल जाए, ताकि तुमको दिखाई ना पड़े कि तुम्हारे जीवन में कितने अजगर है दुख के भीतर, कितने सांप पल रहे हैं। इस सांप को देखना नहीं है, उसको, इस अजगरों को देखना नहीं है भीतर, इसको भुला देना है। जर्मनी में एक बहुत प्यारा आदमी हुआ, उसका नाम था इकहार्ट। एक दिन वो जंगल में गया हुआ था। जब भी कोई साधक होता है तो साधना के लिए श्रेष्ठतम जगह का चुनाव भी करता है।
एक बार वो किसी वन में गया हुआ था और एक सुंदरतम झाड़ के नीचे शांत एकांत बैठा हुआ था। उसके कुछ मित्र भी जो बहुत उसके यार थे, वो भी जंगल में घूमने गए थे। जब घूमते घूमते उनके मित्रों ने देखा कि एकांत अकेला बैठा है, कोई उसके पास है नहीं, तो वे उसके पास में गए और उन्होंने कहा, हमने देखा कि यार तुम अकेले बैठे हो, सोचा चलो तुमको कंपनी दे दें, तुमको साथ दे दें। एकांत ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मित्रों, इतनी देर तक मैं परमात्मा के साथ था, तुमने आकर मुझे अकेला कर दिया। इतनी देर में परमात्मा के साथ था, तुमने आकर मुझे अकेला कर दिया, उससे मुझे तोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने साथ था। और हम क्या है, इससे ठीक विपरीत है। हम 24 घंटे किसी न किसी के साथ है और कहीं अपना साथ ना हो जाए इसको भूल रहे हैं। इन 3 दिनों में जो ध्यान की, प्रेम की, सुमिरन की जो बात की है, वो अपने भीतर गहराई में जाने देना इन प्रयोगों को, और उस तक जाने देना जिस केंद्र पर सिर्फ आप हो, उस केंद्र तक, उस गहराई को जाने देना जहां आप हो, जहां आपके अलावा कोई भी ना हो। और वो आपका जो केंद्र है ना, वो बहुत अद्भुत है, बहुत रोमांचकारी है, बहुत आनंदमयी है। एक बार आप उस केंद्र पर चले गए तो आप बिल्कुल दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। आपका जीवन पूरा आमूल बदल जाता है। उस केंद्र को जो अनुभव कर लेता है एक बार भी व्यक्ति, उन गहराइयों को जो अनुभव कर लेता है, तो बहुत रहस्यपूर्ण है। और जितनी ज़्यादा आप भीतर की गहराई में जाते हैं, एक नियम है जीवन का कि जितनी जितनी ज़्यादा आप जीवन की भीतर की गहराइयों में जाएंगे, उतनी ही बाहर आपको ऊंचाई उपलब्ध हो जाएगी। ये साइमल्टेनियस है। जैसे जो वृक्ष जितना नीचे गहरे जाएगा, जड़ें जाएगी, उतना ऊपर उठेगा। ऐसा ही जब साधक अपने भीतर गहराइयों में जाता है, तो बाहरी जीवन भी उतनी ही ऊंचाई को उपलब्ध हो जाएगा आपका। जो अपने भीतर जितना गहरा होगा, वो बाहर उतना ही ऊंचा हो जाएगा। और जो व्यक्ति बिल्कुल भी गहरा नहीं होगा, वो बाहर भी नीचा हो जाएगा। हम उनको ही महापुरुष कहते हैं इस जगत में, जिनसे हम प्रेरणाएं लेते हैं, जिनकी गाथाएं हम सुनते हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। महापुरुष जिनके भीतर बहुत गहराई होती है, उथले नहीं होते वे हर चीज को सहन करने की उनमें अपार क्षमता होती है। उस गहराई के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कैसे अपने को साधे और कैसे अपने को संभाले, कैसे वे बीज बोए हम, जिससे कि हमारे जीवन में खिलावट हो, उसकी मैंने आपसे इस शिविर में और अभी भी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिससे कि आप एक बहुत अच्छे सुंदरतम जीवन का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। क्योंकि जिस जीवन को आप अभी जी रहे हैं या जीते रहे हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। उसमें कुछ नई जगह को दिया। अगर शिविर से जाने के बाद वही आदतें आपकी रही जो आने के पहले थी, तो शिविर में आना व्यर्थ हो गया, बेकार हो।
वही आदत से आपने जिया जिस आदत से आप आए थे यहाँ, और जाकर के वही जीने लगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो उसमें तो सिवाय फिर मृत्यु के अलावा और कोई परिणाम निकलेगा नहीं। ओनली यू आर वेटिंग फॉर डेथ। कुछ नया, कुछ परिवर्तन, कुछ नया विकास। इसलिए इस जन्म के लिए आपको जो अपने को देना है, अब एक क्षण को भी समय को गंवाना नहीं, खोना नहीं। और धर्म जो है वो किसी भी तरीके से परिवार का और संसार का विरोधी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि धर्म तो आत्मिक परिवर्तन है, परिस्थिति से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। उसका वास्ता मन की स्थिति से है। मन की स्थिति बदलना है आपको, वो मन को बदलने की बात है, परिस्थिति को बदलने की बात नहीं है। लोग परिस्थितियों के बदलने के पीछे चले जाते हैं, पत्नी छोड़ देते, बच्चे छोड़ देते, घर द्वार छोड़ देते, हिमालय में चले जाते। भीतर गुस्सा वही है, उसी गुस्से को लेकर हिमालय पे जाते, मन को नहीं बदलते। वही क्रोध, वही वैमनस्य, वही घृणा, उन सब को लेकर हिमालय पे चले जाते लोग, और हिमालय की शांति को समझते कि हमारी अपनी शांति है। और जैसे ही जीवन कोई अवसर लाता उनके सामने, वो सब प्रकट हो जाता। क्योंकि जीवन तो आपको जांचेगा। एक व्यक्ति की कहानी है कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चला गया। बहुत उसने तपस्या करी, ध्यान किया, फिर उसको अपने गांव की याद आई कि जहां से चला था वो। सोचा कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और लोग मुझे देखेंगे तो बड़े खुश होंगे कि मैंने कुछ सिद्धि हासिल की है। उसने अपना नाम रख लिया मुनि शांतिनाथ। अब शांतिनाथ जी अपने गांव पहुंचे, बड़ा आयोजन हो रहा है, वहाँ भंडारा हो रहा है, लोग पूरा गांव इकट्ठा है। गांव का एक नाई जो उस शांतिनाथ को बहुत अच्छे से जानता था बचपन से, उस नाई ने देखा कि शांतिनाथ ने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन मेरे को इग्नोर कर रहा है यार। मुझे क्योंकि मैं इसका बचपन का यार हूं, मुझे कैसे नहीं पहचानता, लेकिन इग्नोर कर रहा है सबके सामने। बड़ा मुनि बन गया। तो नाई था, वो बार बार आता मुनि शांतिनाथ के नाम से, बोले महाराज क्या बात है, आपका नूर, आपकी चमक, क्या बात है, आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। आहा क्या बात है महाराज, शांतिनाथ जय हो। फिर नाई अपने काम में लग गया, लोग शांतिनाथ के पैर छू रहे, सब कर रहे। फिर 15 मिनट के बाद नाई फिर आया, महाराज मैं भूल गया आपका नाम। अब के धीरे से उसने गौर से देखा उसको, बोले बताया मुनि शांतिनाथ। ओहो महाराज मैं क्या करूं, मैं भूल जाता हूं। फिर नाई अपने काम में लग गया। 1 घंटे बाद फिर आया, महाराज फिर नाम भूल गया। इतने में चिमटा उठाया उसने शांतिनाथ ने, और नाई आगे आगे भाग रहा है, शांतिनाथ पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो कितना भी हिमालय में रह जाए, अंदर से तो सब कुछ वही लेके गए आप। इसलिए बाहर की दुनिया को जब छोड़कर भागता है वो नहीं बदलता। भागना नहीं है, अपने को बदलना है, बहुत होश रखना है, जीवन में बहुत होश रखना है। क्योंकि ध्यान रखना कि आपने नंबर चाहे किसी का भी नाम से मोबाइल में सेव करके रखा हो, आपने नंबर चाहे किसी का भी मोबाइल में किसी भी नाम से मोबाइल में सेव करके रखा हो, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन आपकी पत्नी पकड़ ही लेती है कि फोन बुलबुल का आया है कि बाबूलाल का। ध्यान रखना, चाहे आपने कोई भी नाम पे सेव कर रखा फोन में, आपका चेहरा बता देगा आपकी पत्नी को कि फोन जो है वो बुलबुल का आया कि बाबूलाल का आया।
इसलिए सदा होश रखना जीवन में, और पत्नियों के पास तो खास होश रखना कि वो पकड़ने में माहिर है। तो इसको स्मरण रखें कि आपको अपने को बदलना है और जीवन को एक परीक्षा समझना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, जीवन में परीक्षा हो रही है आपकी। और ये भी ध्यान रखना कि आपके जीवन में आपके आसपास जो भी लोग हैं वे सब आपके सहयोगी, वे सब आपको बुद्धत्व की तरफ ढकेल रहे हैं। आपकी बुराई करने वाला भी आपको बुद्धत्व की तरफ ले जा रहा है, आपका सहयोगी भी आपको बुद्धत्व की तरफ ले जा रहा है। सबके प्रति धन्यवाद से भरे। अगर सीखने की समझ है हमारे भीतर, लगन है, तो पत्थर को भी सीढ़ी बना सकते हैं। और सीखने की समझ नहीं तो सीढ़ी भी हमारे लिए पत्थर से कम नहीं है। तो अपने जीवन को, अपने चित्त को बहुत ठीक से समझना, अपने आसपास की परिस्थितियों का पूरा उपयोग करना, अपने जीवन के साधनों का पूरा उपयोग करना। हम क्या करते हैं कि अपनी परिस्थितियों का उपयोग नहीं करते, परिस्थितियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। हम उसका उपयोग करना नहीं जानते, परिस्थितियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। और हम क्या करते हैं जीवन में, आदमी एक ही काम करता है, वो करता है रिएक्शन। हम कोई कर्म नहीं करते। ध्यान रखना, अगर आपने कभी जीवन में देखा आपने कोई कर्म किया ही नहीं सिवाय रिएक्शन के, आप सिर्फ रिएक्शन करते हैं। आपको किसी ने गाली दी एक, आपने उसको 4 गाली दे दी, आपने रिएक्शन किया। आप पर किसी ने क्रोध किया, आपने उससे दुगना क्रोध उस पर किया। यानी आप सिर्फ रिएक्शन ही करते हैं पूरे जीवन का। अगर आप 24 घंटे अपने जीवन को देखेंगे बहुत ध्यान से, तो आप देखोगे यार कि मेरे जीवन में सिर्फ प्रतिकर्म ही हो रहे हैं, रिएक्शन ही हो रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा। अगर इसको आपने साध लिया, ध्यान रखना, तो आपके जीवन में संन्यास फलित होगा। यह है संन्यास की परिभाषा। तो संसार के बीच रहते हुए भी आपके जीवन में संन्यास फलित हो जाएगा, क्योंकि संसार का विरोध नहीं है संन्यास, संसार की शुद्धि संन्यास है आपके। अभी जो आपका संसार अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। तो संन्यास आपके पूरे अंतस का परिवर्तन है, एक विकास है आपका। और एक बार शुरू हो जाए ये संन्यास की यात्रा विकसित होने की, तो सतत जैसे गंगा बहती है, सतत रुकती कहीं नहीं, आपका विकास भी होता चला जाता है। अगर एक आदमी अपनी परिस्थितियों का ठीक ठीक उपयोग करे, अपने जीवन को ठीक से जिए, कैसी भी परिस्थिति हो अपनी मन स्थिति में कायम रखे, तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे पाएगा कि उसके भीतर एक बहुत अच्छे संन्यास का फूल खिल रहा है। तो अपने भीतर की वृत्तियों को शुद्ध करने की बात है। और देखें, क्योंकि आपको ही निरीक्षण करना है अपना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखें कि मेरे भीतर कौन कौन सी वृत्तियां हैं, वो कौन सी वृत्तियां हैं मेरे भीतर जो मुझे संसारी बनाए हुए हैं, जो मुझे संसार में रोक रही है, जो संसार में मुझे मोहित कर रही है, जो संसार में मुझे बांध रही है। वो कौन सी वृत्तियां मेरे भीतर है जिसके कारण मैं बंधन में पड़ा हूं, आपको ही देखना पड़ेगा। तो जब आपको देखेंगे इसको, तो सजग होकर इसको बदलने की स्थिति में आप आ जाए, क्योंकि देखना और बदलना आपको ही है। और पहुंचने के लिए 10 कदम उठाने की जरूरत नहीं है, 1 कदम उठाना आपका काफी है। एक एक कदम चले, कोई कितना ही कमजोर हो, कम से कम 1 कदम चलने की तो सामर्थ्य सभी की है। 1 कदम चल सकता है आदमी, तो 1 कदम आप चले, इसका मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और आप मेरे इस करुणा प्रेम भरे आग्रह को स्वीकार करेंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं, आमंत्रण देता हूं।
आज हम दीक्षा के बाद इस साधना शिविर से विदा होंगे। मैं इस आशा से आपको विदा करता हूं कि जब हम कभी दोबारा मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो मैं पाऊंगा कि आपके जीवन में शांति बढ़ी है, आपका आनंद बढ़ा है, और जिस कदम को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए मैंने आपको कहा था, मैं आपको देखूंगा तो पाऊंगा कि आपने वो कदम उठाया है। और मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों, जब मैं आपको दोबारा कहीं देखूं, कहीं आपसे मिलूं फिर किसी शिविर में, तो पाऊं कि कुछ अमृत की बूंदें आपके करीब आई है और आप कुछ अमृत के झरने के पास कुछ करीब पहुंच गए हैं। परमात्मा करे एक एक कदम उठाने की सामर्थ्य आपको दे, शेष कदम उसके बाद अपने आप उठ जाते हैं। एक कदम आपको उठाना है, एक ही कदम। वो एक फिराक गोरखपुरी का शेर है, कहता है वो कि एक कदम उठा था गलत राह शौक में, एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। इससे उल्टी बात भी सही है कि एक कदम तुम्हारा सही रास्ते पर पहुंच जाए, एक कदम बिल्कुल मंजिल के तुम पास आ जाते हो। उठाओ एक कदम, करो हिम्मत, जुटो साधना में। क्या लाए थे तुम और क्या ले जाओगे? सब माल खजाना यही रह जाएगा। सब जो तुम कमाओगे ना वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हारी साधना तुम्हारे साथ जाती है, वो तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर एक सुई भी साथ में नहीं ले जाता, ध्यान रखना। सूक्ष्म शरीर तुम्हारा यात्राएं करता है अलग अलग जन्मों में, वो अपने साथ एक सुई भी नहीं ले आ सकता। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में तुम ये डाल रहे हो ना खजाना, साधना का, ये चाहता है। उसके अनुसार फिर तुम गर्भ का चुनाव भी करते हो कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, किस घर में मैं जन्म लूंगा जहाँ मेरी साधना और बलवती होगी। ये तो कहीं भी कूड़े कचरे में डाल दिए जाते हैं। आप हम देखते हैं हमारे सामने हजारों लोग हैं जो कचरे के ढेर में ही पैदा होते हैं, वही जीते और वही मर जाते लोग, यह कारण नहीं। और एक आदमी गौतम बुद्ध, महावीर, राजघराने में पैदा होते हैं, अकारण नहीं। पूरे की पूरी साधना कर्मों का सिलसिला है आपका। तो मेरे आग्रह को आप माने और अब घर जाकर के आपको जो मैंने बताया वो करना है। और 5 चीजों पे अब आपको ध्यान देना है। अब ध्यान से सुनना। जाने के बाद पहले तो आपको ध्यान देना है अपने शरीर पर। क्यों? क्योंकि ये आपका रथ है, आपकी गाड़ी है जिसमें आप बैठे हैं। गाड़ी कमजोर हो गई तो यात्रा नहीं होगी। तो अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है। इसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, अच्छा खान पान, समय पे खाना, समय पे सोना, योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, जो भी लगे इस शरीर को, थोड़ा घूमने जाना, शरीर का ध्यान दें। इस पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि 70 साल, 80 साल, 60 साल के लिए आपको ये रथ मिला है चलने के लिए। इसको खराब मत करना। हम अपनी छोटी मोटी कारों को भी जाके सर्विसिंग पे दे आते हैं हर 10,000 किलोमीटर। ये भी तो बेचारी गाड़ी है, इसको भी तो सर्विसिंग पे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि सिर्फ इसको सिर्फ काम ही काम लेना है। और अगर तुम इस पे अत्याचार करोगे ये फिर बदला लेगा। तो इस पे अत्याचार नहीं करना है शरीर पर, शरीर को प्रेम करना है और शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को बहुत खूबसूरत बनाना है। उसको जो भी लगता है उसको दो इस शरीर को। एक तो तल आपका शरीर, दूसरा प्राण। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है आपके भीतर। प्राण, प्राण गए सब गया। तो प्राणों को व्यर्थ में खर्च मत करो, चिंता में, दुख में, भय में। ये सब प्राणों को सोखते हैं आपके। अगर आपके जीवन में चिंताएं आ गई तो आपके प्राण हनन होने लगे, आप कमजोर होने लगे।
तो प्राणों को बचाना है आपको, प्राणवान बनना है आपको, प्राणहीन नहीं। तो प्राणों को बचाइए दूसरे तल पर। चिंता, भय, इन सबको त्यागिए, इनको अपने जीवन में स्थान मत दें। और फालतू में प्राणों को खर्च मत करें कि बैठे टीवी के सामने 2-2, 4-4 घंटे खाना भी खा रहे और रिमोट भी देख रहे थे। बहुत लोगों की गंदी आदत होती है। या फिर खाने के टेबल पे आदमी बैठा है, मोबाइल लेके बैठा। अब टीवी तो आउट ऑफ डेट हो गया, अब मोबाइल हो गया, लोग बात कर रहे हैं फोन पर। तो शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखें, प्राणों को ज़्यादा खर्च मत करें। तीसरा तल है आपका मन। यह आपके पास बहुत बड़ा यंत्र है। अभी तक इतना बड़ा यंत्र वैज्ञानिक भी कभी खोज नहीं पाया। इतना स्पीड वाला यंत्र आपके पास परमात्मा ने दिया, मन। तो मन को सदा प्रसन्न रखो, उससे दोस्ती करो, उससे दुश्मनी मत पालो, उससे झगड़ा मत करो। मन को सदा प्रसन्न रखो। अच्छी उसको कोई गीत सुनाओ, अच्छे गाने सुनाओ, उसको तरंगायित करो। हम अक्सर देखते लोग गाने भी सुनते तो ऐसे सुनते हैं कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे गीत सुनाकर के मन को बुझाना नहीं। इससे मन बुझता है, मन मरता है इससे। तो मन को सदा अच्छे गीत सुना, उमंग वाले, ताकि आपको किसी से प्यार भी हो सके। क्योंकि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्यार कभी भी किया जा सकता है। तो मन को अच्छे गीत सुनाइए, आप अच्छे तरंगायित करिए मन को, उमंगों से भरिए मन को। मन बहुत बड़ा शक्तिशाली औजार है आपके पास में। चौथा तल है आपकी बुद्धि, जो परमात्मा ने आपको दी है। किसी भी पशु में, पक्षी में ये बुद्धि नहीं जो आपके पास है। विशाल भंडार दिया आपको, जितना बचा था, जितना जानवरों को देना था उसने दे दिया परमात्मा ने, और सारा भंडार मनुष्य के खोपड़ी में डाल दिया बुद्धि का। इतनी बुद्धि दिया, किसी जानवर में बुद्धि नहीं है जो आपके पास है। जानवर में बहुत सीमित मात्रा में बुद्धि भगवान ने दी है, बहुत सीमित। जैसे एक भालू को हम पकड़ लेते हैं, सर्कस वाला लाता है, ट्रेनिंग देता है, उसके पैर बांध देता है साइकिल पर, और वो जिंदगी भर साइकिल चलाएगा भालू, उससे आगे बढ़ता नहीं। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी भालू सर्कस के सारे बंधन तोड़ के जंगल में चला भी गया, तो वहां जाकर अपने बिरादरी को ढूंढी पिट कर नहीं बोल सकता कि आओ मैं तुमको साइकिल चलाना सिखाता हूं। ये गुण उसमें नहीं है जो आदमी में है। आदमी जो सीख लेता है वो दूसरों को भी सिखाता है। इसलिए बुद्धि का अनुपम भंडार परमात्मा ने आपको दिया है। तो बुद्धि को सदा ही अच्छे अच्छे महापुरुषों से जोड़िए, अच्छे ग्रंथ घर में लाइए। कोई ना कोई आपका एक ग्रंथ होना चाहिए बहुत फेवरेट आपके घर में, जिस ग्रंथ को आप प्यार करते हो उसको पढ़िए, ग्रंथों से दोस्ती रखिए। छोड़िए मोबाइल को, टेलीविज़न की दुनिया को, त्याग दें इसको, बहुत सीमित मात्रा में इसे देखें। यह आपकी ऊर्जा को पूरा खत्म करता है, रात और दिन आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो अपने को लुटाना नहीं है, अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छा साहित्य आपके घर में हो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लो, देखो घर में कैसा होना चाहिए माहौल। अब आपकी पत्नी है, आपको बहुत प्यार करती है, आपके लिए बहुत अच्छा खाना उसने बनाया है, बड़े प्यार, सवेरे से उठी बेचारी, देर से खाना बना रही है, अच्छे से जितना बन सकता है उससे खाना बना रही है। आप बाहर काम से आए और खाना लगने में थोड़ा पत्नी के पास से थोड़ा लेट हो गया, कुछ अच्छी डिश बनाई है उसने, लेट हो गया, तो आप एकदम क्रोधित होते हैं उस पर। ये कोई टाइम है, ये वो नहीं,
उसमें डाइनिंग स्पेस के पास, आपकी कुर्सी के पास में कोई ना कोई एक किताब रख लीजिए। आपको परमात्मा ने टाइम दिया है पढ़ने का। पत्नी पे क्रोध करने के बजाय आप किताब खोलिए, किताब में मन लगा लीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। झगड़े से बचोगे आप, क्रोध से बचोगे आप। क्रोध में आपकी ऊर्जा जल के राख हो जाएगी, उसके बाद भोजन भी करोगे तो कोई काम का नहीं। तो सिर्फ कोई किताब पढ़ लीजिए आप, और पत्नी प्यार से फिर आपके लिए बना के ले आएगी खाना। तो जीवन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना भी आप सीखें। परिवार में अगर आप रहते हैं तो परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब ही है एडजस्टमेंट। अगर आप परिवार में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो परिवार चलते नहीं है। तो समय का सदुपयोग करें आप, दुरुपयोग ना करें। और पांचवा जो तल है वो है आत्मा का तल, जो आपका स्वरूप है और इसका एक स्वभाव है। इसके स्वभाव को समझना, ये बाहर की किसी भी वस्तु से तृप्त नहीं होती, इसका नेचर है। क्योंकि जिससे ये बिछड़ी है उसको वो चाहिए। उसको संसार की कोई भी वस्तु से आप शांत नहीं कर सकते। पूरे संसार की दौलत भी दे दोगे आप इसको, वो अस्वीकार करती है आपके भीतर का तत्व जो है आत्मा का। इसको परमात्मा की भक्ति से जोड़िए। आत्मा को कमजोर मत बनने देना, उसको बहुत खुराक देना भगवान की, उसको परमात्मा से जोड़ना उस आत्मा को। तो जब आप भगवान से अपनी आत्मा का नाता जोड़ते हैं ना, तो आपकी आत्मा बहुत 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 बलवती होने लगती है। तो ये 5 तत्व मैंने बताया आपको। इस 5 तत्व पे आपको ध्यान देना है, और घर जाने के बाद आपको 5 तत्व पे आपको साधना करनी है। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा।